अपने गुस्से को प्रेम कंट्रोल नहीं कर पाता और सबके सामने जब वह माही को लेकर वापस घर आता है तो गौतम का कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा वह पहले भी कई बार कर चुका है, क्या इस बार भी वही सब दोहराया जाएगा? जैसे हर बार मोटी बा ने अपने टिंकू को रोका है, क्या इस बार भी वह उसे रोक देंगी? क्या वह फिर से अपनी बेटी की तरह, जैसे प्रार्थना को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, वैसे ही माही की फीलिंग्स को भी नजरअंदाज कर देंगी? आखिर अनुपमा अपनी बेटी के साथ क्या फैसला लेंगी? क्या वह अपने नए सफर को जारी रख पाएंगी? और कैसे वह सावी के रेस्टोरेंट तक पहुंचती है, जहां से वह अपने सपनों की उड़ान का पहला कदम रखने वाली है? क्या करेंगे दिग्विजय जी? क्या वह अनुपमा को अपने घर में रहने देंगे? सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से कोठारी खानदान के अंदर वही हालात बनते नजर आ रहे हैं जो कुछ समय पहले देखने को मिले थे, जब गौतम की वजह से प्रार्थना ने घर छोड़ दिया था। अब देखना यह होगा कि क्या मोटी बा इस बार भी आंखें बंद करके वही फैसला लेंगी जैसा उन्होंने प्रार्थना के समय किया था, क्योंकि अगर उस वक्त उन्होंने गौतम की हरकतों पर ध्यान दिया होता तो शायद आज प्रार्थना जिंदा होती। यह बात घर का हर सदस्य जानता है और सबसे ज्यादा यह दर्द प्रार्थना के भाई प्रेम को होता है। प्रेम का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। गौतम की हरकतों से ज्यादा उसे मोटी बा का नजरअंदाज करने वाला रवैया परेशान करता है। वह बार बार घर की औरतों को दबाती हैं, लेकिन अपने लाडले दामाद पर उंगली उठाने से बचती हैं। अगर कोई और गलती करे तो बिना सबूत के भी फैसला सुना दिया जाता है, लेकिन जब उनके दामाद की बात आती है तो साफ साफ दिख रहे सबूतों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। इधर माही को दो विकल्प दिए जाते हैं। पहला, वह प्रार्थना के पास चली जाए, लेकिन माही मना कर देती है क्योंकि उसे डर है कि गौतम वहां भी पहुंच जाएगा और प्रार्थना को भी परेशानी होगी। दूसरा विकल्प होता है माँ बाबूजी के पास जाने का, लेकिन वहां भी जाने से वह इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उन्हें हमेशा दुख ही दिया है। आखिरकार कोई और रास्ता न बचने पर राही और प्रेम माही को लेकर सीधे कोठारी हाउस पहुंचते हैं। वहां माही को देखते ही गौतम एक बार फिर से ड्रामा शुरू कर देता है और मोटी बा के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने में लग जाता है। यह देखकर प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है और वह सबके सामने गौतम का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मोटी बा से बीच में आ जाती हैं और प्रेम को रोक देती हैं। वह कहती हैं कि बिना सबूत के वह गौतम पर आरोप नहीं लगा सकते, बल्कि वह माही को ही दोषी ठहराती हैं और कहती हैं कि गलती उसी की है। मोटी बा का यह रवैया सबको हैरान कर देता है। अपनी ही बहुओं और बेटियों पर भरोसा न करके वह एक ऐसे इंसान पर भरोसा करती हैं जिसकी वजह से उनकी बेटी अपनी जान गंवा चुकी है। गौतम बार बार विक्टिम कार्ड खेलता है और मोटी बा हर बार उसके जाल में फंस जाती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी में भी बड़ा तूफान आने वाला है। पॉल उसे गोवा से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है क्योंकि दिग्विजय जी बीच में आ जाते हैं। हालांकि इस बार दिग्विजय जी एक सख्त फैसला लेते हैं कि वह अनुपमा को अपने घर में नहीं रहने देंगे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सड़क पर रह लेगी, लेकिन अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना चाहती है। इस बात पर पहली बार बंकू भी अपने मालिक के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उनसे बहस करता है। बंकू की बातों से दिग्विजय जी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें याद आता है कि ऐसी ही गलतियों की वजह से वह पहले अपनी बेटी को खो चुके हैं। इस बार वह वही गलती दोहराना नहीं चाहते और आखिरकार अनुपमा और उसकी बच्ची को घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है जब अनुपमा पहली बार सावी के रेस्टोरेंट में कदम रखती है। किचन में जाते ही वह उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। वह जगह किसी शीश महल से कम नहीं लगती और यहीं से अनुपमा अपने सपनों को फिर से जीने का फैसला करती है। अब दिग्विजय जी और अनुपमा मिलकर उस रेस्टोरेंट को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या अनुपमा अपने इस नए सफर में कामयाब हो पाएगी या फिर पॉल एक बार फिर कोई नई साजिश रचकर उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर देगा? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।